कचरा हो जाता है इसके लिए थोड़ी कचरा ही सकती चालू क्या एक रहेगा चालू एक कम बंद करो बंद रहेगा चालू ये वाला बंद करना डिस्टर्ब मत करो, वैसे टाइम कम मिलता है इसलिए बोल रहा है ना, मुझे समझ लेने दो। वही है ना फ्लाइट का माइलेज टोटल माइलेज चलो वो सब छोड़ दो, बाद में करना, पहले ये समझ लो। देखो एरर हैंडलिंग है क्या ये समझ लो। लोकल में जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते तो हमें एरर कम गुंजाइश होती है, एरर आती थी, क्योंकि यहीं पे मकबूल है, यहीं पे सर्वर है, सब यही है, तो वो तो कंप्यूटर चल रहा तो सब चल रहे होंगे। दिक्कत कब आती है जब एपीआई किसी सर्वर से हिट हो रही है, क्या पता वो सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो एरर जनरेट होने की चांसेस है। ऐसी कई कंडीशंस में एरर आ सकती है। तो एरर को हैंडल करना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एप्लीकेशन लोकल में डेवलप करो तो एरर हैंडल को ध्यान में रख के डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप लाइव सर्वर पे डालते हो तो क्या पता तुम्हारी एपीआई किस सर्वर से फैच कर रही है रिकॉर्ड को, है ना, वो सर्वर चल रहा है कि नहीं, या स्लो डाउन है या कुछ है। तो हमें मतलब एरर को हैंडल नेसेसरी तरीके से करना होता है। तो एरर हैंडलिंग इन एक्सप्रेस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग अ स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस। मतलब फ्लो में हमारा प्रोग्राम चलता है और हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से काम करे, सभी मैकेनिज्म अच्छे तरीके से काम करें, हम इंश्योर हो कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर चले, तो हमें प्रॉपर एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो एरर हैंडलिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि इन एक्सप्रेस यू कैन हैंडल एरर यूजिंग मिडलवेयर फंक्शन। हमने मिडलवेयर पढ़ा था ना, ऐप डॉट यूज। तो ऐप डॉट यूज मिडलवेयर फंक्शन का यूज करके भी हम एरर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस में हम क्या कर सकते हैं, एरर को हम हैंडल कर सकते हैं मिडलवेयर फंक्शन का यूज करके। जब कोई एरर आता है, मतलब तुम्हारी ऐप में कोई एरर आया, इट इज पास डाउन थ्रू द मिडलवेयर स्टैक। हम मिडलवेयर स्टैक को दे सकते हैं और वो हैंडल कर सकता है। तो कैसे हैंडल कर सकता है वो चीज़ समझना है। तो अब जब तुम मिडलवेयर फंक्शन के रूप में एरर हैंडलिंग फंक्शन को बनाओगे तो उसका सिंटैक्स होता है ऐप डॉट यूज। अब चार चीज़ें आ जाएंगी उसमें, ERR, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट। ऐसे अभी अपने रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट में पढ़ा था मिडलवेयर, लेकिन जब एरर हैंडलिंग वाला फंक्शन मिडलवेयर बनाओगे तो तुम्हें ऐसा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को बनाते हैं और देखते हैं, जानबूझ के एरर थ्रो करेंगे और फिर देखेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उसे समझोगे तो हम आते हैं अपने ऐप में। हमारा क्या था, नोड 2 PM। अब जल्दी से ये टॉपिक खत्म करें, फिर अपन को प्रोजेक्ट पे काम करें। प्रोजेक्ट में छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया CMD कोड डॉट इन चीज़ों को हम हटा दे रहे हैं।
ये सब ले लिया था ना, हटा रहा हूँ मैं। हटा दो सब। तो हम क्या कर रहे हैं, एरर हैंडलिंग बनाने के लिए हमें उसको पूरा खाली करना पड़ेगा। बैकएंड में जाते हैं पहले, बैकएंड में फिर कोई है ना, बैकएंड में app.js में जाते हैं। app.js में हम इसको क्या करते हैं, अभी app.user राउटर को वो कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। इससे भी मतलब नहीं होगा, हाइड कर देते, ठीक है। और जब app.user राउटर को हाइड किया तो ये इसको भी हम अभी ऐसे रन कर देते हैं। अब ये हमारा हो गया बेसिक सिंटैक्स। इतना बेसिक सिंटैक्स है, कोई रूट से कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब जो रूट होगी तुम यहाँ वो काम कर लेंगे, क्या करते हैं ऐसा होता ही है। वो नया वाला भी है? नया वाला का डब्बा यही चेंज कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, अब एरर हैंडलिंग में करना कैसे है, हम क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट बनाते हैं, है ना, और जानबूझ के एरर को जनरेट करते हैं app.get, है ना। हमने कहा app.get जब हमारा ये हो शुरुआत, है ना, तो अपन बटन बना लेंगे, होम में क्लिक करके रिक्वेस्ट बस दे दीजिए, और तो हमारा एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एक फंक्शन चले। और हम इस फंक्शन, देखो अब एरर, हम जब कोई कोड चलाते तो एरर आती नहीं, हमें मोमोडीबी से कनेक्ट हो जाता, लेकिन एरर आएगी तो हम जानबूझ के एरर यहाँ जनरेट करवाएंगे कि एरर आ गई। अब हैंडल कौन करें, एरर आना अलग बात है, हैंडल करना अलग बात है। एरर तो कई कंडीशन से आ सकती है, तो सिंटैक्स एरर कभी हैंडल नहीं हो सकती, केवल रन टाइम एरर ही हैंडल हो पाती है। भाई सिंटैक्स एरर तुमने टाइपिंग में ही गलत लिखा तो थोड़ी हैंडल होगी, हैंडल तो वो होगी कि डाटाबेस कनेक्ट हुआ नहीं हुआ उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अब एरर तो हमारे लोकल में आनी नहीं, तो हमें एरर बनानी पड़ेगी। तो हम एरर बनाने का एक कोड होता है, तो वो बनानी नहीं पड़ती कभी, तो हमने कहा ये एरर को थ्रो कर दी, ये एरर मैंने थ्रो करा दी जानबूझ के। क्या थ्रो करा दी, थ्रो कीवर्ड से एरर को थ्रो करा सकते हैं, मतलब ये कोड जैसे चलेगा तो एरर जनरेट होगी। बात समझ में? अब इसको हैंडल कौन करेगा, तो जैसे ही ये कोड चला, थ्रो न्यू एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर जानबूझ के जनरेट करवा दें इस कोड में। अगर हम कोई देखें कनेक्टिविटी तो इसमें एरर आएगी, लोकल में चल ही रहा है सब। तो एरर को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, एक ग्लोबल फंक्शन के थ्रू। तो हैंडल मिडिलवेयर फंक्शन होता है, इसके थ्रू हम हैंडल करेंगे। इसमें क्या चीज़ हमको देनी पड़ती है, इस मिडिलवेयर फंक्शन में यहाँ ऐसा, है ना, ये एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर फंक्शन है। मिडिलवेयर इसलिए कि app.use में दिया, क्योंकि एरर हैंडलिंग के लिए बना रहे हैं, इसलिए एरर कीवर्ड भी देना है। पहला पैरामीटर एरर, दूसरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, नेक्स्ट कंसोल लॉग error.stack, क्या एरर है, मतलब वहाँ से क्या एरर जनरेट हुई वो हमें बताएगा, और समथिंग ब्रोकन है जो भी तुम्हें लिखना हो, तो ये हैंडल कर लेगा ऐसे। कब, जब मैं इस पाथ पे हिट करूँगा तब। तो सिंपल ये एरर मिडिलवेयर करते हैं, इसी वजह से नहीं, और ट्राई कैच, ये बहुत सारे मेथड है काम करने के लिए। तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे हम एरर को हैंडल कर सकते हैं, इसको एरर मिडिलवेयर फंक्शन भी कहते हैं। तो जब हम मिडिलवेयर फंक्शन की बात कर रहे थे तब उसमें एक पॉइंट था एरर मिडिलवेयर में, इनबिल्ट मिडिलवेयर और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर और एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, रूट लेवल मिडिलवेयर, एक होता है एरर लेवल मिडिलवेयर। ये एरर है, यही वाला मिडिलवेयर है वो, इसमें एरर। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब इस काम को करने के लिए हमें क्लाइंट में बनाना पड़ेगा, सोर्स में, होम में हम क्या करते हैं, एक बटन पे हिट करा देते हैं, केवल एक बटन बनाते हैं, बटन ओपन बटन बंद, है ना, क्लिक हियर होम पेज, ऐसे लिख दे कुछ भी, और ऑन क्लिक पे वो पाथ हिट करा रहा है और कुछ नहीं, ऑन, ताकि ऑन क्लिक, या हम पोस्टमैन से भी करके देख सकते हैं, है ना। तो क्या होम पेज ऐसा लिखते हैं, होम पेज, तो होम पेज फंक्शन होना चाहिए। तो किसी का भी वो ले लेते हैं, बनता है ना, तो रजिस्ट्रेशन भी उठा लेते हैं, ये ऐसा, और होम पेज पे यहाँ पे ऐसा, और यहाँ
पोस्ट बस कर देते हैं, गेट है ना, गेट कर देते हैं ना, गेट रिक्वेस्ट थी सर्वर पे API और कहाँ पे, यहाँ तक ये ना पाथ, इस पाथ पे क्या बस, यानी जैसे तुम वो कॉमा नहीं लगा, नहीं कमाऊंगा तो सही होम पे नहीं कॉमा नहीं लगा हाँ है ना, और एक्सेस भी चाहिए हमें इम्पोर्ट, यानी ये तो केवल पाथ हिट करने के लिए बना रहे हैं ना। तो जैसे हमने हिट किया, यहाँ इसको चलाते हैं, ऐसे चलाया, ऐसा आ गया है ना, क्लिक है होम पे, क्लिक किया, इस पाथ पे जानबूझ के एरर आई होगी, तो जानबूझ के एरर आ गई तो आप ये चलेगी नहीं अभी चल रहा लगा। ठीक है, तो पहले तो अपना उसको नेक्स्ट में लिखा, आपको बैकएंड वाला कहाँ गया, app.js ऊपर में नेक्स्ट में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, और अगर कोई एरर आती है तो वो नेक्स्ट जो भी है नेक्स्ट में ये चला। अभी अपन ने किया, अब क्लिक किया, अभी क्या हुआ, एरर, अभी भी एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, ये एरर तो आ ही रही ना, क्या समथिंग वेल रॉन्ग। ठीक है, ये इस एरर को है ना इसने हैंडल कर लिया, यानी इस कोड में और कोई भी एरर आता है तो ये हमारा एरर हैंडलिंग फंक्शन है, उसको हैंडल करेगा। तो क्या हैंडल करेगा, एरर डॉट स्टैक, एरर डॉट स्टैक मतलब जो एरर आई उस एरर को इसने यहाँ पकड़ लिया, यानी किसी भी कोड में एरर आती है तो यहाँ पर ये चेक करेगा स्टैक है ना। और मैसेज हमारा क्या आ रहा है, एरर वो तो पुराना वाला, ऊपर वाला ये ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं आया अभी तक, नीचे वाला नहीं आया तो कुछ आएगा, रेस्पॉन्स सेंड किया ना तो इसको कर तो एरर स्टेक आना चाहिए। एरर फिर से इसको करो नोट डाउन एंटर। ठीक है, अभी फिर से ऐड करो रिस्पॉन्ड फ्लैग, ये 12 बंद हो गया, ये बंद रुकेगा करने का है, ये क्या आ रहा है, ये समथिंग वेंट रॉन्ग, ये एरर तो आई नहीं क्योंकि एरर है, और ये एरर इसलिए आ रही क्योंकि ये चल रहा है ना। अगर इसको मैं बंद कर दूँ तो ये एरर नहीं दिखेगी। अच्छा ये इस बार एरर, हाँ वो एरर तो इसी से दिख रही है ना, कंसोल से दिखी नहीं तो थोड़ी दिखेगी वो वाली। फिर से करते हैं, क्लिक किया, ऐसा किया, कभी सर्वर चालू नहीं था अब अच्छा हाँ चालू तो है, क्लिक किया, एरर नहीं आ रही, हाँ मतलब ये कंसोल वाला एक कंसोल वाले स्टैक चल रहा है वो है। और देखते हैं इसको, तो यानी ये क्या कह रहा है कि आप मैं जब भी कोई एरर थ्रो करूँ तो हमारा एक एरर हैंडलिंग फंक्शन उस स्टैक को ले सकता है और कोई भी हमारा प्रोग्राम चल सकता है। तो अब इस एग्जांपल पे हम इस ग्लोबल हैंडल मिडलवेयर फंक्शन को ग्लोबली भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबली मतलब कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। In this example, an error throw, it will be caught by error handling middleware, which will log the error and send the response to the client. Client को response दे रहा है कि क्या error आ रही है, तो इसको आगे हटा के हम देखते हैं कंसोल लॉग। हमारे पास देखो, हमारे पास यहाँ ये समथिंग रोक, ये हमें वहाँ पहुँचना चाहिए, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कंसोल वहाँ पर हमने क्लाइंट में करवाया, क्लाइंट को पता होना चाहिए ना क्या हो रहा है, वहाँ पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं कुछ और। जैसे कभी कभी बन जाते हैं ना ATM में, तो आते हैं सर्वर टाइम आउट, तो वो एरर आई लेकिन एरर हमारे द्वारा हैंडल करके आई, नहीं तो पता चला ऐसे ऐसे कोड आते समझ में नहीं आता क्या है। तो एरर हैंडलिंग का मतलब ये थोड़ी कि एरर रोक दोगे, तो एरर नहीं रोक रहे, एरर को हैंडल करके अपने हिसाब से कस्टमाइज करोगे, ऐसा है। टाइम आउट, सर्वर नॉट रीच, ATM में जो इस टाइप के मैसेज आते हैं मतलब एरर थी, सर्वर था या कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को नहीं दूर कर रहे तुम, प्रॉब्लम तो है लेकिन प्रॉब्लम के अनुसार उसको कस्टमाइज करके तुम उसको हैंडल कर रहे हो ताकि तुम्हें पता चले क्या हो रहा है। तो हम यहाँ हमें क्लाइंट में भी देखना जरूरी है कि हाँ हो क्या रहा है, इसकी क्लाइंट के बाद रिस्पॉन्ड डॉट डेटा लिखेंगे तभी दिखेगा यहाँ। तो होम पे अपन सारा काम ही कर रहे हैं, तो एरर की बजाय हम कंसोल डॉट लॉग लिखें है ना, यहाँ क्या लिखें जो भी अब वो एरर में आएगा तो हम इसको करा देते हैं कंसोल डॉट नहीं ट्राई है क्या, सीधा रिस्पॉन्स करा देते हैं। रिस्पॉन्स में तो कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी ट्राई करा देते हैं, जो भी वहाँ से आ रहा है वो यहाँ दिखेंगे। कंसोल डॉट रिस्पॉन्स में देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ से क्या भेजेंगे,
यहाँ से हम यहाँ उसको बैकएंड से ये भेज रहे हैं कहाँ ये क्लाइंट सर्वर ऐप में ऐप से बैकएंड से हम क्या भेज रहे हैं स्टेटस 500 जानबूझ जी हम स्टेटस 500 भेज रहे हैं। हाँ तो 500 से ही वहाँ पर रेड कलर का एरर दिखेगा मतलब वहाँ समथिंग ब्रोक है ना हमने ठीक है। सर्वर मतलब हुआ नहीं। अब ये कोड हम बताएंगे क्या क्या होते हैं बहुत सारे कोड होते हैं 3-4 कोड हमेशा यूज होते हैं। तो अभी हमने कहा ठीक है यहाँ आए हाँ इसका कंसोल भी खोल लेते हैं इसका भी खोल लेते हैं क्लिक किया कंसोल जैसे हमने क्लिक किया तो ये एरर टाइप कर लीजिए यानी रेड ही दिखना चाहिए क्योंकि स्टेटस को 500 आया था हमारे पास तो 200 स्टेटस को भेजो तो यहाँ ये ना दिखेगा इसका है ना। और जानबूझ के हमने एरर क्योंकि हमें एरर तो एरर भेजे तो तुम इन एरर को अब देखो यहाँ रिस्पॉन्स के डेटा ले रहे हो समथिंग ब्रोक ये डाटा तो ना अब तो ये डाटा है देखो पास रेस्पॉन्स के रेस्पॉन्स ये काय में ये काय में आएगा ये इसमें रिस्पॉन्स तो response.error.respond.data उसमें भी रहता है कहीं एरर में। जैसे अगर तुम्हें इसको अलर्ट में दिखाना हो मान लो तब चाहते हैं अलर्ट में ये कोड दिख जाएंगे तो ये कैसे दिखाओगे काय में अपन रेस्पॉन्स को प्रिंट करा है। हाँ रिस्पॉन्स response.response. रिस्पॉन्स में नहीं है वही तो तुम्हें देखना है काय में response.error.respond.data ये ऊपर एरर कहाँ कोड देख रहा है। तो देखना पड़ेगा कहाँ वही तो क्या चेक करो रिस्पॉन्ड डॉट काय में है रिस्पॉन्ड डॉट समथिंग वेंट रॉन्ग स्टेट और देखो काय में है इसमें तो है response.response. ऐसी में है ना रिस्पॉन्ड डॉट कहाँ गया नीचे ये वाला मैसेज मुझे चाहिए तो response.respond.data इसको मैं एडिट करा के देखता हूँ कहाँ क्लाइंट में कहाँ गया सोर्स में होम पेज पर यहाँ अलर्ट क्या response.डेटा देखते हैं क्या क्या है ना क्या आता है ऐसे किया जैसे क्लिक किया तो नहीं आया यानी उसमें नहीं था तो तुम पहले यहाँ चेक करो यहाँ respond डॉट एरर ठीक है इसको करा देखते हैं क्योंकि ये तो नहीं आया हम देखते हैं क्या आता है अपने आप समझ में जैसे क्लिक किया रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन ये चल भी रहा है नहीं यार ये कहीं पे रुक रहा है इंटरनल सर्वर ये कुछ और दिक्कत आ रही है। हाँ ये बंद नहीं होना चाहिए ना ये देखिए जेसन पा बॉडी पार्ट्स में एरर है कुछ अपन नोट नहीं थे यहाँ पे जो है सर्वर में यानी ये कोड नहीं बंद होना चाहिए एरर तो आए ये कोड चलता रहना चाहिए एरर मतलब हमने हैंडल कहाँ किया हाँ बॉडी वाली पार्सल को बताया क्या आपने बॉडी पार्सल भी लगाई हुई है सारी चीज़ तो लगी है पार्सल नहीं कर पा रहा ऐप डॉट कैट ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट सही है एरर नेक्स्ट ऐसे क्यों दिख रहा है हल्का सा। हाँ कैसा हल्का सा कैसा लिखा तो वैसे नहीं कलर उसका वैसे काम से दिखाऊं जैसे एक्टिव में रिस्पॉन्स देख लेते हैं रुको कोई बात नहीं अभी थ्रो एरर और भी आएगा ऐप डॉट यूज एरर को अपने यूज़ कर लिया ये वही चीज़ है ऐप डॉट यूज एरर रिक्वेस्ट नेक्स्ट मैसेज भी ठीक है कैश के बाद चीज़ें पहले ये हैंडल करना हमको असिंक नहीं
अपन ऐसे ही लगा देंगे। नहीं तो सब ऐसे मन से हट ट्राई करने का मतलब क्या हो गया वो कुछ यहाँ पे इसको स्टेटस 500 जाने पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि इसमें आता क्या है। क्लिक किया अनकॉर्ड प्रोमिसेस, ये अनकॉर्ड प्रोमिसेस इंटरनल सर्वर है, ठीक है 200 में सर्वर तो चल रहा है। वो तो जब चेंज करते हैं तो चल जाता है वापस। हाँ क्लिक किया अनडिफाइंड ठीक है। तो अपन आपको कुछ और प्रिंट कराया ना, एरर प्रिंट करा रहे थे। बॉडी पार्सल की लाइब्रेरी अभी भी एरर बता रहा है, कुछ दिक्कत है। मैं ये समथिंग में अगर इसको करो ऐप डॉट गेट सबसे पहले तो नॉर्मल फंक्शन चलवाओ क्या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसे 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 और क्या रिस्पॉन्स डॉट सेंड ओके। जब पता चलाओ पहले कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ आओ ये भी अपन का सब चल रहा है, इस पर हिट मारो क्लिक किया वो अपन मैसेज कुछ और प्रिंट कर रहा है ना। हाँ ठीक है ये भी चल रहा है ठीक है। अब अगर अपन एरर थ्रो करवाएं इसमें तो एरर थ्रो कराने के लिए क्या एरर थ्रो करवाना है तो हमारे पास होना चाहिए थ्रो न्यू एरर। थ्रो जानबूझ के थ्रो करा रहे हैं ना, अगर एरर जानबूझ के थ्रो कराएं तो रिस्पॉन्ड डॉट सेंड होगा ही नहीं, यानी रिस्पॉन्ड डॉट सेंड के लिए तो एरर तो आएगी। यहाँ पे हमने जानबूझ के एरर थ्रो करा दिया, थ्रो एरर जानबूझ के एरर थ्रो करा दिया, इसके चलने पे एरर आना चाहिए। अभी जो हम कर रहे हैं जानबूझ के क्लिक किया तो यहाँ हाँ तो नेक्स्ट कीवर्ड तो यूज करते हैं आप एक ही राउट के अंदर अपन उसको अप्लाई करते जा रहे हैं। हाँ, तो अब अपन ने जानबूझ के एरर प्रिंट करवा एरर इस एरर को हैंडल करना है ना। तो अब हमें करना पड़ेगा नेक्स्ट दिया जैसे ही आए और ये कैच कर लिया किसी के द्वारा तो यहाँ पे नेक्स्ट का यूज़ कर लिया हमने नेक्स्ट का यूज़ किया। अब हमको यहाँ पे लगाना है ऐप डॉट यूज़ और इसमें फंक्शन रहेगा एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट की हमें होती है और ये क्या करेगा ये करेगा और ये क्या करेगा कंसोल डॉट एरर डॉट स्टेप को हटाओ एरर डॉट मैसेज रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस और रीजन एरर डॉट मैसेज में यहाँ से सिंपल मैंने ऐसा कर दिया ठीक है। और क्लाइंट में केवल उसको एरर के अंदर रहता है ये है जो एरर आता है वो एरर के अंदर रहता है। यहाँ पर रिस्पॉन्ड डॉट इवेंट करा तो उसके अंदर रहता है वो दिखता नहीं है एरर है ना तो एरर के अंदर रहता है रिस्पॉन्ड डॉट डेटा नहीं रहता तो वो है ना। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे देखें ये सब हटा दें यहाँ पर क्लिक किया ये क्या आ रहा है इंटरनल सर्वर में अभी भी आ रही है तो ये ठीक है वेट करना चाहिए। और यहाँ क्या आ रहा है डेटा में क्या आ रहा है डेटा में समथिंग वेल रॉन्ग है ना यहाँ अब सही है ना नहीं ऐसा अब सर्वर पे एरर नहीं है और अब वो डेटा मुझे यहाँ चाहिए जो उसने भेजा है तो ये काय में आया तुम्हें तो वो कुछ ऐसा रहता है ये डेटा आया तुम्हारा डेटा काय में आ रहा है इस डेटा में है ना तो ये कैच लगाना पड़ेगा और कैच नहीं रिस्पॉन्ड डॉट नहीं वो तो पहले लगाना है भाई ये ट्राई करेंगे अभी ये डेटा तुम्हें चाहिए काय में आएगा रिस्पॉन्ड डॉट एरर डॉट काय में आएगा ये रिस्पॉन्स एरर डॉट रिस्पॉन्स इसको करो क्या इसको करो कंसोल डॉट लॉग ये है कंसोल डॉट लॉग क्या रिस्पॉन्स डॉट एरर ठीक है। अब इस पर यही है ना इसमें देखते हैं क्या आता है रिस्पॉन्स डॉट एरर में फिर से इसको ऐड करा के तो इसको पहले
कर दो, क्लिक किया, क्या आया? पढ़ लो कि आवाज करो तंबाकू आप क्या है? ये रिस्पॉन्स डॉट एरर में ये आया ना, ये आया रिस्पॉन्स डॉट एरर में, रिस्पॉन्स डॉट एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब केवल एरर डॉट रिस्पॉन्स से बढ़ जा रहा है बना दी। अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पर है ऐसा, यहाँ देखते हैं ये चालू रहना चाहिए ना, चालू है ये, और फिर तुमने क्लिक किया। अब इनका वही तो आ रहा है। देख रहे हैं ना, तो आएगा क्या, ये तुम्हें चाहिए, ये नहीं मिल पाया तो मतलब क्या हुआ डाटा भेजने का। तो वो ट्राई केस लगाते हैं, कैच में एरर वाले में आता है। हाँ नहीं, एरर वाले में तो आ ही जाएगा, लेकिन ये किस ऑब्जेक्ट में आ रहा है? डेटा क्या है? डेटा तो डेटा किस में है? रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर। नहीं ऐसा नहीं आएगा। ये जो कोड, हाँ नहीं सही कह रहे हैं, ये एरर में आ रहा है। ये अपन जानबूझ के उससे एरर बना के भेज रहे थे, ये यहाँ के एरर वाले पार्ट में आएगा, कैच में आएगा। जब रेस्पॉन्स नहीं लगाएंगे तो भी डाटा आएगा। समझ, तुम सही कह रहे हो। ये यहाँ जो दो चीजें क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा असली डाटा जो आता है वो तो उसमें नॉर्मल में आता है, लेकिन जो एरर वाला आएगा वो कैच करेगा ना, एरर को तो कैच में ही एरर करेगा। तो यहाँ तुम्हें लगाना पड़ेगा ट्राई कैच ब्लॉक। कहाँ गया? बाहर लगाएंगे क्या एक्सयूज के बाहर लगाएंगे ना, ट्राई को कहाँ एक्सयूज गया? ये एक्सयूज में तो ध्यान नहीं, यहाँ कैच में लगेगा यार, कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, ये सही है। यहाँ तो आएगा हमारा तुम्हारा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ तुम्हारा तुमने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। यहाँ तुम डॉट देन डॉट कैच ऐसे लगाओगे, कैच ऐसा ये भी लगा देते हैं, अब ऐसा पॉलिसी यूज करके। अब यहाँ तुमने क्या किया, यहाँ आएगा ये आ रहा, इसमें आएगा ऐसा, यहाँ एक्सयूज डॉट कैच डॉट देन डॉट कैच, कैच ही एरर को कैच करेगा ना। तो यहाँ तुमने क्या किया कि अब यहाँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ देखते हैं क्या आता है इस रिस्पॉन्स में। आप बोलते रिस्पॉन्स डॉट एरर डॉट डेटा, ये एरर लिखना है, ये एरर अब इसमें आएगा ऐसा। अब ये तुम्हारे यहाँ ऐसा, और ये क्लिक किया तो यहाँ पे ऐसा, अब का आया ये एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये डेटा चाहिए ना, तो वहाँ से मैं भेजा है वो मालूम कुछ काम, ठीक है। एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा ऐसा क्या बता, एरर डॉट रेस्पॉन्स पूरा लिख दो, रेस्पॉन्स रिस्पॉन्स इतना लिख हमें ऐसे आए, ऐसा है। अब क्लिक किया, अब आ रहा है अब रिस्पॉन्स के डेटा में है तुम्हारे वो एरर का मैसेज, डेटा डॉट एरर, डेटा डॉट एरर पूरा कहाँ है? हाँ सही है ना। डेटा डॉट अब डेटा डॉट एरर लिखना डेटा डॉट एरर अपन वहाँ से बना के भेजा, डॉट डेटा डॉट एरर। तो यहाँ जो है मुझे यहाँ पे ऐसा ऐसा देखना चाहिए सब। अब इसको तो मैं अलर्ट में डाल दूँगी तो वो मैसेज करेगा अलर्ट ऐसा क्या एरर ऐसा ऐसा और ये ऐसा। अब अगर वहाँ सही है, एरर नहीं आती तो ठीक है, अगर हम जानबूझ के एरर बनवा ही रहे हैं तो क्लिक करोगे ये समथिंग वेंट रॉन्ग है, तो ये समथिंग वेंट रॉन्ग एरर तुमने हैंडल की कहाँ से, बैकएंड की। तो कैसे तुमने कैसे हैंडल की, तुमने जो बैकएंड से हैंडल की है वो उससे हैंडल की। कैसे ग्लोबल एक मिडिलवेयर फंक्शन होता है ऐप डॉट यूज में, ये ग्लोबल मिडिलवेयर फंक्शन इससे, यानी कोई भी कोड में आता है, हमारे कोड में तो एरर आएगी नहीं, जानबूझ कैसे आएगी, हमने जानबूझ के एरर बनवा दी, ऐसे थ्रो से तुम एरर बना सकते हो। हाँ थ्रो कीवर्ड है जिससे एरर एक मेथड है, इससे तुम जनरेट करवा रहे हैं कुछ भी। तो एरर एक ऑब्जेक्ट है, उसका हमने इंस्टेंस बनाया और थ्रो उसको, और मान लो सर्वर नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रही तो एरर जनरेट होगी, उसको भी हम ऐसे ही हैंडल करेंगे। इस कोड को लिखो करके देखो, या लिखो जल्दी कर लो इसको, कर लो बेटा, पता नहीं चलेगा एरर करते रह जाओ। और यानी अब तुम्हें आज से सारी कोड में ट्राई कैच ब्लॉक लगाने हैं, अगला टॉपिक वही रहेगा ट्राई कैच, लेकिन ये क्या है, ये ग्लोबल मेथड है जिसको एरर को हैंडल करता है और मैसेज को अपनी भेज सकते हो। पॉज कर दो उसको, समथिंग वेंट रॉन्ग, हम ये ऐसे हर प्रोग्राम में आज से बार ट्राई कैच यूज करना है। नहीं अभी तो हम सीख रहे थे, अब तुम सीख चुके हो वो सब फंक्शन बनाना।
अब तुम्हें ट्राई कैच सब में छोटी छोटी जगह लगाने हैं, हालांकि तुम लोकल में लगाने की जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि कभी कैच होते ही नहीं है, ट्राई लेकिन तुम लगाओगे अब, है ना। अब बात समझना, इसमें हमने हिट किया तो अभी हिट किया, जैसे क्लिक किया देखो अभी भी आ रहा समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब ट्राई कैच तुम लगाओगे और तुम्हारा सर्वर क्रैश नहीं हुआ, एरर आने पे भी सर्वर क्रैश नहीं। अगर मैं ये हटा दूँ ना ये एरर, तो यहाँ क्रैश हो जाएगा तुम्हारा सर्वर, क्योंकि एरर आ रही प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में एरर आने पे भी एसिंक्रोनस एरर होती क्या है, जब कहीं और से रिसोर्सेज ला रहे हो, और से जैसे और से रिसोर्सेज ला रहे हैं, मोंगोडीबी से डाटा कनेक्ट हो रहा हो, कहीं और से एपीआई हिट हो के डाटा आ रहा हो, या ऐसे कुछ भी कहीं और से विभिन्न में, या किसी फाइल को रीड कर रहे हो, फाइल भी तो और कोई रिसोर्स है। तो जब इस कोड के अलावा कहीं और से, तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करने की इनबिल्ट कैपेबिलिटी तुम्हारी जावास्क्रिप्ट के कोड में नहीं है, तो उसको तुम ऐसे हैंडल ट्राई करो, उस फाइल को ओपन करो, नहीं होती है तो एरर को भेज दो, और अगर फाइल नहीं हुई और तुमने एरर को हैंडल नहीं किया तो यही एरर क्रैश हो जाएगा सर्वर तुम्हारा, ही वाला समझ ना। तो कुल मिला के अपने शब्दों में अपने Node.js के सर्वर को क्रैश होने से बचाने के लिए, क्योंकि Node.js खुद उसके कोड कहीं और से कुछ ना कुछ डाटा लाते रहते हैं, ऐसी हमें प्रोग्रामिंग होती है, तो उसको क्रैश होने से बचाने के लिए तुम्हें एरर को हैंडल करना होगा। कुछ भी एनीथिंग, वो तो अभी पता है, कुछ भी किसी ने बोल दिया पीडीएफ में रीड करो, पीडीएफ को रीड करो, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, रीड करो, राइट करो, मोंगोडीबी से, ये एग्जांपल हुआ कुछ भी। तो ऐसे पूरा प्रोग्रामिंग में एरर को तुम्हें हैंडल ट्राई कैच, मतलब कुल मिला के अब बैक एंड में तुम्हें ट्राई कैच लगाना ही लगाना है, क्योंकि तुम हर बार वही करते, तुम जितने भी फंक्शन बनाते हो वही तो करते हो। तुम क्या करते हो कि मॉडल यूजर मॉडल डॉट फाइंड, मोंगो से मतलब डाटा ला रहे हैं, मोंगो अलग सर्वर है, वहां से डाटा ला रहे हैं, तो आने की उम्मीद है या नहीं, ये दो काम हो सकते हैं। लेकिन लोकल में सब ऑन रहता तो इसलिए चलता रहता, लेकिन मोंगोडीबी का सर्वर वहां है, क्योंकि ये सब ऐसा 90% केसेस में होता है कि रेप्लिकेशन होते हैं डाटा में, कि एक सर्वर पे मोंगोडीबी डाटा एक ही सर्वर पे नहीं होता, कई सर्वरों पे होता है, क्या पता कौन सर्वर कब कैसा क्या हो। तो उसको हैंडल करने के लिए तुम्हें ये ट्राई कैच लगाना है। इतनी आसान नहीं, इसकी फोटो खींच लो, इनकी खींचते जाओ, इसकी ये ट्राई कैच लगा के भी तुम हैंडल कर सकते हो, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वाली चीज। हो गया। अब जो अगला है तो सेंट्रलाइज एरर हैंडलिंग फंक्शन है, उसको हैंडल कर लिया और उसको तुम यूज कर सकते हो। कस्टम की कुछ नहीं है। एरर हैंडलिंग हम करते क्यों हैं, रीज़न क्या है। पहला, टू प्रिवेंट एप्लीकेशन क्रैशेस, सबसे मेन कारण ये है कि हम अपनी एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाने के लिए, है ना, विदाउट एरर हैंडलिंग अनहैंडल्ड एरर कैन कॉज एन एप्लीकेशन टू क्रैश लीडिंग टू पुअर यूजर एक्सपीरियंस, है ना, और पोटेंशियल डाटा लॉस। एरर हैंडलिंग अलाउ यू टू कैप्चर द रिस्पॉन्ड टू एरर, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कॉजिंग अ क्रैश एंड कीपिंग, है ना, एरर रनिंग स्मूथली। टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एरर मैसेज, मीनिंगफुल, मान लो अगर ऐसा एरर आया तो तुम्हारे क्लाइंट पे कैसे दिखेगा, कुछ भी एरर, लेकिन अगर तुम्हें रहेगा सर्वर टाइम आउट या कुछ तो तुम समझ जाते हो ETM में मीनिंग। मतलब दूसरा कारण क्या है, टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एरर मैसेज। मीनिंगफुल एरर मैसेज है, हम अपने हिसाब से एरर मैसेज देंगे, क्या है एरर हैंडलिंग अलाउ यू टू प्रोवाइड मीनिंगफुल यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज, है ना, ये काम की है। तो एक तो एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाना, दूसरा मीनिंगफुल एरर देना, है ना, दिस कैन इम्प्रूव द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जो इसके इंटरफेस को यूज़ कर रहा है उसको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो यूजर एक्सपीरियंस एंड प्रिवेंट, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीजन वाली लाइन, इसको जरूर लिख लो क्योंकि इंटरव्यू में तुम्हें बताना पड़ेगा, है ना। ये लाइन इसकी फोटो खींच लो, इसकी ले लो, क्योंकि ये पूछते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एरर हैंडलिंग। तो
तो तुम इन पॉइंटों को ही बोलना है तुम्हें कि सबसे पहले कि अपने एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाने के लिए, दूसरा मीनिंगफुल एरर मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए, तीसरा इम्प्रूव डिबगिंग के लिए, allow you to capture and log error making it easier to debug your application and identify the root cause of any issue। मतलब तुम एरर हैंडलिंग से तुम एक्चुअल डिबग भी तुम्हें पता चल जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है एप्लीकेशन में। दिस कैन सेव टाइम और एफर्ट बिटवीन ट्रबल शूटिंग, ये सब है ना। आपकी जो भी एप्लीकेशन बनती है तो उसमें आपको ना टू कंप्लाई द स्टैंडर्ड रेगुलेशन। ये अब एक प्रॉब्लम और आई थी। अब ये लोग गए थे तो एक और इशू आया, उन्होंने कहा था ये कंपनी स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं कोड जो लिखी थी। कंपनी स्टैंडर्ड मतलब क्या, ट्राई कैच लगाया नहीं है, सीधा चलते जा रहे हैं, एक ये रीज़न भी है। तो ये लाइन बोली कि टू कंप्लाई द विद स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। जो स्टैंडर्ड और रेगुलेशन है, तुमने कहा लोकल में तो कभी एरर आएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ना लगाओ। अभी तक अपन कोड नहीं लगाते कि उसको कंफ्यूजिंग से बचने के लिए ट्राई कैच लगा, तो मेन चीज़ नहीं समझ पाते क्या चल रहा। अब हम समझ गए, अब वो तुम्हें बनना ही बनना चाहिए, आप ट्राई कैच के साथ काम करोगे प्रॉपर, समझ रहे बात। तो अभी तक तो यानी 4 पॉइंट हैं। आप एरर हैंडलिंग किस लिए करते हो कि क्रैश होने से बचाने के लिए, दूसरा मीनिंगफुल एरर मैसेज के लिए, तीसरा डिबगिंग और एरर हैंडलिंग आप कैप्चर कर सकते हो, पता कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन में कहाँ क्या प्रॉब्लम और इशूज़ है, उनको आइडेंटिफाई आसानी से हो जाता है। और एक सबसे मेन कारण है कि कंपनी स्टैंडर्ड के अनुसार और रेगुलेशन के अनुसार ही है। प्रॉपर एनालिसिस ऑफन रिक्वायर्ड फॉर डू कंप्लायंस विद सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन बाय हैंडलिंग एरर करेक्टली यू कैन इंश्योर द एप्लीकेशन मीट दिस स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। तो कई बार ट्राई करने लगाते प्रोग्राम के अंदर, तो भी कंपनी रिजेक्ट करती है, जैसे ये कुछ भी नहीं, स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं है। हाँ जरूरी है क्या, जब लगाना ही है ट्राई करने लगाना जरूरी क्या है, लगाना ही। तो तुम कहोगे पहले क्यों नहीं लगाया, पहले लगा दे, तुम्हारे वैसे ही करने लगा ट्राई क्या चाहिए, तुम समझ नहीं पाते अंदर क्या चल रहा है। आप वो समझ गया, उसके साथ तुम्हें ट्राई करने लगाना है, तो कोई भी काम करोगे। यानी आज के बाद तुम्हें बिना, अब टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा, वो 1 घंटे भी नहीं होंगे, 4-5 घंटे लगेंगे तुम्हें लगाना है, धीरे धीरे ट्राई करना। वे टू परफॉर्म एरर हैंडलिंग फिर से आ गया। देखो अब ये मेन वे है परफॉर्म करने के। सबसे पहले है मिडिलवेयर फंक्शन। देखो मिडिलवेयर फंक्शन एज ए बिल्ट इन सपोर्ट फॉर एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर व्हिच अलाउ यू टू हैंडल एरर दैट ऑकर। ये सिंटैक्स, ये सिंटैक्स जो अभी तो मिडिलवेयर फंक्शन चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐप डॉट यूज फंक्शन एरर रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट, ये मिडिलवेयर फंक्शन है जो अपन ने यूज किया। फिर दूसरा है ट्राई कैच स्टेटमेंट। इससे भी तुम कर सकते हो, मिडिलवेयर फंक्शन नहीं लगा तो ट्राई कैच तो लगाओ कम से कम। ये बहुत बड़े प्रोग्राम में मिडिलवेयर लगा लेते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है ट्राई कैच तो मैं लगाना ही है ना। तो देखो अब मिडिलवेयर हटा के तुम ट्राई कैच स्टेटमेंट, यू कैन यूज ट्राई कैच स्टेटमेंट टू हैंडल एरर दैट ऑकर विद इन स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड। तो मिडिलवेयर फंक्शन पूरी ऐप को हैंडल कर लेता है, एरर को कोई भी आएगी तो, और ट्राई कैच उस पर्टिकुलर रूट पे जो एरर आ रही है उसको हैंडल करता है। तो ट्राई कैच स्टेटमेंट, अब जैसे मैंने मिडिलवेयर हटा दिया, हमने कहा ठीक है भाई, तो अब जैसे मान लो ऐप डॉट यूज तुम ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो थ्रो एरर कैच एरर, और हम क्या करें, हम इसके थ्रू भी इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी कैच एरर को कैच करें और रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस इसको सेंड कर दो। रिस्पॉन्स क्या, रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस 500 स्टेटस 500। अब ये 500 200 क्या होता है, ये अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। स्टेटस कोड डॉट सेंड, क्या सेंड करना है, एक सेंड कर दे। वहाँ क्या था अपना, वहाँ पर ने एरर लिया था ना, क्या लिया था, एरर लिया E-R-R दिस इज ट्राई कैच ब्लॉक एरर, ऐसा भी पता चल जाए ना, ब्लॉक एरर ऐसा। यानी ये जानबूझ के मैंने ट्राई में एरर जनरेट करा दी और इसको इसने हैंडल कर लिया। जरूरी थोड़ी तो उसमें जाओगे, प्रोड्यूस में जाओ, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, मतलब तो जैसे करना हो। तब मैंने कहा ठीक है भाई, अभी हम आए है ना, और रिफ्रेश किया थोड़ा, ऐसा है, जैसे क्लिक किया दिस इज ट्राई कैच ब्लॉक एरर, सिंपल। ट्राई कैच तो बहुत सिंपल है, ट्राई कैच में कुछ पढ़ना ही नहीं है। ट्राई कैच ट्राई करो और उसमें एरर जनरेट होती है। अब तुमको हमारे में एरर नहीं आ रही, भविष्य में कभी आई तो क्या चल जाएगा, समझना तो अभी से है। तो कभी भी वैसे कब आएगी, वैसे मोंगोडीबी से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, सर्वर तुमने बंद है कुछ है, तो उससे अगर एरर आती है तो ये हैंडल कर लेगा। मोंगोडीबी नॉट कनेक्टेड, कुछ भी समझ रहे आपको। तो पहला था ग्लोबल, ये बहुत सिस्टमेटिक बने हुए, पहला ग्लोबल एरर है, दूसरा ट्राई कैच स्टेटमेंट, इसकी फोटो खींच लो, ट्राई कैच स्टेटमेंट। तो एनी एरर दैट ऑकर आर कॉट एंड हैंडल इन द कंट्रोल में लो ट्राई करो। कैच कोड माइट थ्रो एरर, अगर कोड दैट माइट थ्रो एरर, मतलब
यहाँ तो तुम जानबूझ के थ्रो करवा रहे हो, अगर एरर आती तो अपने आप थ्रो होती है, तो क्या चीज करो उसका एरर हैंडल करे तो रिस्पॉन्ड डॉट सेंड एरर कर दो। और एरर लॉगिंग, यू कैन सेट अप एरर लॉगिंग so that any error that occur during the execution of the application are logged to a file or a database for later analysis। एरर लॉगिंग तो ये क्या है, तो एरर समथिंग व्हेन you can set up an error logging so that error that occur during the execution that will logged to a file or database for later analysis। यहाँ syntax try throw new error something went wrong और catch error console.log है। ये कोई मैं आगे कह रहा हूँ कि log error को console.log कराओ, console.error कराओ, नहीं जो तुम भविष्य में इसका यूज कर पाओ कुछ एनालिसिस करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये अपने कोड में लगा के रखो, भविष्य में पता चलेगी किस टाइप की एरर जनरेट हो रही है console.log से, क्या पता कौन सी एरर जनरेट हो रही है, ये वाली फाइल वाली डाटाबेस वाली, मान लो तुम्हें 4-5 कोड लिए, जो एरर जनरेट होगी वो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी एरर जनरेट, console.error। तो console.log बस में तो console.error भी होती है, फिर तुम्हें एरर जनरेट करके बताता है किस टाइप की एरर है। ये भी एक तरीका हो गया। तो 3 तरीके हो गए, app.use वाला और ट्राई कैच वाला। सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो ट्राई कैच लॉग ही यूज होता है, एरर कोड है ना। तो ये तरीके हैं एरर कोड। यू कैन सेट अप योर एरर कोड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क दैट यू कैन डू एग्जीक्यूशन। और कई लोग एरर खुद बनवाते भी हैं, जैसे मान लो पासवर्ड डज नॉट में तो डॉट एरर करके भेजते, पासवर्ड डज नॉट में तो एरर करके चला जाता, ऐसा भी कर लेते हैं। तो है ना, मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड हैंडल स्पेसिफिक एरर। Error code in Node.js are symbolic values that represent a specific type of error that can occur during the execution of the program. Error codes are usually represented as a string and are used to help identify categorize different type of error. For example, the Node.js FS module uses error codes such as ENONT। क्या ENOENT मतलब फाइल सिस्टम का सिस्टम, end of file, end of not ENOENT जो भी नो सच फाइल और डायरेक्टरी मतलब फाइल नहीं मिली, और ये सब उनके कोड हैं जो परमिशन बता रहा है, तैयार नहीं कर रहे। मैंने एरर कोड में Node.js एप्लीकेशन यू कैन एक्सेस द एरर कोड बाय चेकिंग द कोड प्रॉपर्टी, ऐसी थ्योरी है पूरी। कुल मिला के एक फाइल मिल रही है, मान लो किसी फाइल को तुम रीड करने की कोशिश कर रहे हो, 2 काम में एरर आई, तो अभी तक तो अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था, अपन ने जरूरत पड़ी इफ एरर तो console.error.code हम जनरेट हो जाएगा, एल्स console.error ट्विस्टिंग जनरेट हो जाएगा। एरर आती तो एरर कोड, नहीं तो जो डाटा देखना वो तो क्या है, बस ये बता रहा और कुछ नहीं ना, ये सब तो नहीं करने कुछ भी। अब आते हैं ये HTTP स्टेटस कोड, ये बहुत जरूरी है, ये अपन कल समझ लेंगे क्या क्या कोड लगाने पड़ते हैं, बात समझना। HTTP स्टेटस कोड, HTTP क्या होता है, जो भी काम हो रहा है वो HTTP के थ्रू से, वो डायरेक्ट कर रहा है कुछ भी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जाता है और एक स्टेटस कोड होता है उसका। तो जब तुम्हारा सब काम ओके होता है, रिस्पॉन्स एकदम सही होता है, तो उसके लिए स्टेटस कोड है 2000 200, ठीक है। और यू कैन यूज HTTP कोड टू इंडिकेट द टाइप ऑफ एरर दैट ओकर, फॉर एग्जांपल स्टेटस कोड ऑफ 400 मतलब बैक रिक्वेस्ट सही नहीं है, कैन इंडिकेट अ वैलिडेशन एरर, व्हाइल स्टेटस कोड 50 इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, सर्वर काम ही नहीं कर रहा, सर्वर एरर। तो ये कोड है, तो 200 से लेके 299 तक कोड अच्छी माने जाते हैं, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी, पूरे स्टेटस कोड अपन कल लिखेंगे पूरे जितने होते हैं। तो अगर तो अपन क्या है, देखो यहाँ से इफ अगर ये हो तो ऐसा हो, स्टेटस कोड 200 एल्स, नहीं तो स्टेटस कोड 500 हो, वहां पर लगा सकते हैं। इफ स्टेटस कोड बराबर 200 तो तुम डैशबोर्ड पे चले जाओ, एल्स नहीं तो यहीं रुक जाओ। वहां पे भी ऐसे एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि तुमने यहाँ से स्टेटस कोड भेजा, अभी तो तुमने जो एप्लीकेशन बनाई तुम हर बार डैशबोर्ड पे जाओ, तो वहां तुम्हें ये मैच करना पड़ेगा। अगर स्टेटस कोड जानबूझ के तुम्हें क्यों भेजना है, रिस्पॉन्ड डॉट, क्योंकि मैसेज कभी-कभी एक ही सा होता है, मतलब मैसेज तो ठीक है, स्टेटस कोड तुम वहां लेते हो कि रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस कोड, तो रिस्पॉन्ड डॉट डेटा नहीं, रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस बराबर 200, तो तुम सही हो तो तुम डैशबोर्ड पे आओ, नहीं तो तुम एरर डिस्प्ले करो। तो ऐसा करना पड़ता है, ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। तो स्टेटस कोड तुम्हें भेजने है, रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस कोड 200 कुछ भी भेजना है ना। By using all the error you can handle error in control and efficient manner। मतलब इन सब का तुम्हें कंट्रोल और एफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए अपनी एप्लीकेशन को रोबस्ट और स्टेबल बनाना पड़ेगा। कोई भी सिखाएगा, धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा। ट्राई कैच से शुरुआत करो। अब कोई भी एप्लीकेशन बनेगी, आप कोई भी कोड बनाओगे बिना ट्राई कैच के नहीं बनाओगे, चाहे वो 2 लाइन का ही हो। ट्राई कैच सब में लिखना है,
तो बैकएंड में भी और सर्वर में भी, समझ रहे? तो यूजिंग अ मिडिलवेयर फंक्शन यू कैन यूज अ मिडिलवेयर, तो ठीक है, फिर से वही है कि 50 बार वही आ रहा है, एरर रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स एंड नेट। देखो एक कोई कोड है, ट्राई में डाला अपन ने, ट्राई में डाला, अगर वो सही होगा तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 भेजना पड़ेगा तुम्हें, 200 मतलब ओके, डाटा रिट्रीव सक्सेसफुल और डाटा भेज दो, जरूरी नहीं कि तुम मैसेज भेज, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है इससे भेजो, ठीक है, रिक्वेस्ट तो भेजोगे, तो लेकिन स्टेटस को 200 जरूर भेजोगे, कब? जब तुम्हारा एवरीथिंग इज ओके हो, और नहीं तो एरर में तो क्या भेजोगे, जो भी जिस टाइप की एरर तो हमने भेजी स्टेट को 500 समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अब वहां पे दो चीजें आएंगी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में या 200 है या 500 है, तो लोग इनवैलिड पासवर्ड में भी 500 भेज देते हैं या 400 भेज देते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 अब है तो 200 मिला तो ओके, डैशबोर्ड पे जा रहे हो, तो वहाँ कैसे डैशबोर्ड हैंडल करोगे, ट्राई कैसे करोगे? अगर गलत पासवर्ड डाला तो वो एरर थोड़ी थी, एरर थोड़ी जरूर थी, गलत पासवर्ड डाला तो तुम्हें एरर डाटा नहीं मिला, तो यहाँ तो तुम्हें जानबूझ के एरर भेजनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस नॉट फाउंड कुछ स्टेटस को, तो समझ रहे ना बात, एरर थोड़ी आई। मान लो तुमने यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, अब यहाँ तुम्हें यूजर आईडी पासवर्ड गलत डाला तो तुम्हें मैसेज वहां आया, लेकिन वहां तो तुम डायरेक्ट लिखे हुए हो कि डैशबोर्ड पे चले जाओ, तो तुम्हें वहां जाने से रोकना है ना। हाँ, तो तुम यहाँ जानबूझ के एक से एरर भेजोगे, अगर यहाँ खाली है पासवर्ड मैच नहीं होता तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 नॉट फाउंड वाला भेज दो, वहां चेक लगा दो, अगर 400 है तो पासवर्ड डज नॉट मैच, और अगर 200 है तो डैशबोर्ड पे चले जाओ। वो सब ये सब करने पड़ेंगे पूरे, इसलिए एक एक चीज ऐसे करनी है ना, इसलिए एक साथ अपन ने इसको यूज नहीं किया, अब तुम्हें यूज करना है, क्योंकि अब तुम उन चीजों में थोड़ा माहिर हो चुके हो, तुम्हें पता चलेगा कैसे कैसे हैंडल करना, अब तुम ट्राई करने में माहिर हो जाओ, तो है ना ये वही है। रिस्पॉन्ड ट्रैक 500 कब? जब कोई रॉन्ग हो, और 200 जब डाटा तुम्हें सही से मिल जाए, खत्म बात। डिसएडवांटेजेस क्या है हैंडलिंग के स्पेस में? इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ना, कितनी है क्या यही करते रहो 2 लाइन की कोड के लिए, वो सब करते हो ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है पोटेंशियल, ओवरहेड बढ़ जाता है, वही फालतू की जो है। फॉल्स अलार्म, कभी कभी एरर में फॉल्स अलार्म आता है करेक्टली कि क्या आजकल अननेसेसरी एरर मैसेज भी आने लगते, कुछ करवाना चाहते कुछ और, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है, तो ये सब उसके डिसएडवांटेज भी, तो ये कोई नहीं है, वो तो जितनी थ्योरी लिखना चाहो उतनी लिख लो, लेकिन मैंने सारी थ्योरी लिखी है इसकी होती है, ठीक है। अब तुम क्लियर अपने माइंड में समझ लो, कंक्लूजन क्या निकला कि एरर हैंडलिंग होती है कितने प्रकार की होती है एरर, कौन कौन सी? नहीं, एरर हैंडलिंग, एरर कितने प्रकार की होती है, एरर कितने प्रकार की होती है, एरर कितने प्रकार की होती है, दो या तीन कौन कौन सी? 2 टाइप की एरर होती है, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम, ठीक है। रन टाइम एरर, तो कंपाइल टाइम एरर जब कोई सिंटैक्स एरर हो उसको कोई हैंडल नहीं कर सकता, तुमने टाइप ही गलत किया, सही करो तब तो कोड चलेगा, चलने के बाद जो एरर आती है वो हैंडल की जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। जब हमारा कोड एक्सेप्शन जनरेट करता है तो वो कहलाती है रन टाइम एरर, और रन टाइम एरर को हम एरर हैंडलिंग से हैंडल कर सकते हैं, और एरर हैंडलिंग से हैंडल करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा भी होता है एक मिडिलवेयर एक्सेप्शन हैंडलिंग फंक्शन का यूज करना, वो ऐप लेवल पे होता है, app.use, और उस फंक्शन को तो बाहर बनाओगे, कल एक ऐप ऐसे बना के लाना, एक अलग से बनाओगे, मिडिलवेयर में रख देना, मिडिलवेयर फोल्डर बनाओगे, वहाँ अलग से app.use और करके एरर वाला फंक्शन रख देना, उसको नीचे सबसे app.use इंक्लूड कराना, यहाँ लिखा नहीं आता, अलग से मिडिलवेयर में डाल दो, नहीं समझी कैसे डाल दो, नहीं समझे, app.use तुम जो यहाँ बनाते हो यहाँ ना बनाओ, अलग से एक मिडिलवेयर बना लो, उसको इंपोर्ट करो और यहाँ लिख दो केवल app.use और मिडिलवेयर, और हाँ अलग से बना लो, या हैंडल लेके फाइल बना लो, ऐसे कस्टमाइज काम करना हो गया ऐसे। अब कल जो हम बात करेंगे इस एरर कोड की,
तो ये सब बना के छोटी छोटी बनाओगे तब तुम कर पाओगे। तो हमारा है काय में स्टेटस कोड में Node.js के स्टेटस कोड कहाँ है? यहाँ स्टेटस कोड कहाँ लेगा? ये फोटो अभी खींच लो तो कुछ है ये देखो, ये सारे स्टेटस कोड हैं जो दुनिया में हो सकते हैं। तो बहुत यानी इसको कोई पढ़ना प्रैक्टिकल नहीं करना, समझना है तो तुम अपने आप समझ जाओगे कहाँ क्या लगाना है, जनरली क्या लगाना है। HTTP स्टेटस कोड होते क्या है? केवल ये Node.js के लिए नहीं है, किसी के लिए भी है, क्योंकि HTTP तो सबके लिए कॉमन है टेक्नोलॉजी है नेट की। HTTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एवरीवेयर फ्रॉम द सर्वर पेज टू ईच सर्विस कम्युनिकेट विद ये देखो इन्फॉर्मेशन रिस्पांस 100 से लेके 199 तक होते हैं इसको इन्फॉर्मेशनल रिस्पांस। ये अपन कभी सक्सेसफुल रिस्पांस 200 से 299 तो अपन 200 जल्दी देते, कभी-कभी 204 भी देते हैं। उसका भी तुम्हें मिलेगा। रीडायरेक्ट मैसेज 303, क्लाइंट एरर रिस्पांस 403। तो क्लाइंट एरर रिस्पांस मतलब क्या? पासवर्ड डज नॉट मैच 404 भी जैसे पासवर्ड डज नॉट मैच, तुम फिर एरर बना के भेजो ना ताकि वो एरर ठीक करे, वहां लाल दिखेगा क्लाइंट और वहां दिखा दो एरर। तो क्लाइंट एरर रिस्पांस, सर्वर एरर रिस्पांस ये जब सर्वर नहीं चलता, MongoDB नहीं चले तो उसमें ये सब 500 लगाओ। ये भी ये कैटेगरी है 3, इनमें से 200 और 400 और 500 ये बहुत ज़्यादा ये यूज होती है, ये तुम्हें मिलेंगे। नीड क्या है? ये नीड है। अब ये सारे एरर मैसेज जो टुकड़ों में है ना 200 ये सब दिए होते हैं। देखो ये 100 मतलब कंटिन्यू, 101 मतलब स्विच प्रोटोकॉल। ये अब इससे अंदर नहीं जाना है, तो मैंने सारी कर दी क्योंकि मेरे याद से सब एक करने का। तुम चाहो तो इसकी फोटो खींच तो क्योंकि पूरे ही साथ मिलेंगे तुम्हें, क्या पता कहाँ मिलते हैं, तो इसकी जगह फोटो खींच के तुम यूजर रेफरेंस लिए रख सकते हो। तुम्हें ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए 5 टाइप के होते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स 100 से 99 तक। इन्फॉर्मेशन मतलब सक्सेसफुल इन्फॉर्मेशन, हाँ ये इन्फॉर्मेशन है वहाँ सर्वर पे ये पाया गया, ये है वो है, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रोल नंबर भेजा, डाटा निकल के आ रहा है, कुछ रिट्रीव हो के आ रहा है, सक्सेसफुल रहा। इन्फॉर्मेशनल और सक्सेसफुल दोनों में अंतर है। रीडायरेक्शनल मैसेज यहाँ से वहाँ रीडायरेक्ट हो जाए तो एक मैसेज आ जाए। क्लाइंट एरर रिस्पांस, क्लाइंट को एरर दिखे, सर्वर पे एरर ना हो, क्लाइंट को जैसे पासवर्ड डज नॉट मैच, सर्वर के लिए कोई एरर थोड़ी हो तो उसकी प्रोसेसिंग थी, क्लाइंट के लिए तो एरर है। और सर्वर एरर रिस्पांस, सर्वर पे एरर, मोंगो कनेक्ट नहीं हो रहा हो, माइस्क्यूएल कनेक्ट नहीं हो रहा हो, फाइल रीड नहीं हो पा रही है, सर्वर मैसेज, सर्वर रिस्पांस। तो ये इनके होते हैं ना। अब ये है उसके अंदर तक के 101 से लेकर 99 तक पूरे। इतनी बड़ी चीज़ तुम्हें जरूरत नहीं है, तो ये बहुत सारे इतने सारे नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं सारे समझ। तो अब जो भी तुम काम करोगे एक क्लाइंट एंड पे भी ट्राई कैच लगाओगे, यहाँ पे भी ट्राई कैच लगाओगे प्रॉपर तरीके से, वही ज़्यादा डालोगे। अब कल अपन पढ़ेंगे मालूम क्या? कल अपन पढ़ेंगे ये सेशन, ये Node.js का सेशन 2 करने के बाद फिर अपन यहाँ देंगे प्रोजेक्ट पे डालेंगे। ठीक है, यही प्रोजेक्ट बनाएंगे।